पीछे बैठ जाते हैं या पढ़ाते समय कुछ और काम करते रहते हैं, तो उनको कैसे रुचिकर बनाएं या व्याकरण में गतिविधि के द्वारा हम लोग सिखा सकते हैं। तो इसमें कृपया सभी शांति को बैठे हैं। तो व्याकरण में शुरुआत कैसे की जाती है? शुरुआत से ही नींव डाला जाता है उसका कैसे में व्याकरण अभी जैसे सर ने कहा कि सबको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, हमारे मन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसी पर में छोटी सी कहानी आपको बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। एक बार क्या हुआ कि नारद जी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया और उन्हें लगा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा भगवान का नाम लेने वाला दुनिया में कोई है कि नहीं। बहुत खुशी मन से वो विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु अच्छा आप ये बताइए कि आपका पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है, वो हमेशा आपका नाम रटता रहता है। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी उनके मन की भावना जान गए, तो जाकर बोले अच्छा ये जानना है आपको? तो उन्होंने कहा जी मुझे बहुत ही मैं बहुत गर्व हो रहा हूँ, मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ, क्या मुझे बताइए तुमको पता था कि नहीं नाम किया जाएगा? पूरे ब्रह्मांड में नारायण बोलने वाले उनके अलावा दूसरा है ही नहीं। बहुत खुश। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा चलिए हम लोग विष्णु लोग भी चलते हैं। क्यों लोग मेरे भी ज़्यादा कोई नाम लेने वाला है क्या? चलिए देखा जाए। चलिए दोनों जन वेश बदल करके धरती पर आ गए। धरती पर आए, रात का समय था। एक किसान के घर लोग था। किसान बहुत ही सरल स्वभाव का था। किसान तो अपने सरल स्वभाव को बोलते ही हैं, अपने दिन में मेहनत करते हैं, रात में आते हैं, सब का नाम लेते हैं, भोजन को मिलता है, भोजन करते फिर आराम करते हैं और उनकी नींद होती है थकान से कर जाती है। तो उसी प्रकार बिल गाय और एक किसान के घर जाती हुई दरवाजा। किसान आया, दरवाजा खोला, बोलिए महाजन आपको कौन है? उन्होंने कहा कि देखिए सर हम लोग आपका उठा कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपकी चाहते हैं, हम आपका निशान करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। हम आदर के साथ अंदर ले गए और जहाँ उनका सोने का तो करीब किसान जहाँ सोते हैं आराम से वहाँ मिलने का इंतजाम किया। अब खाने के लिए हमारा धर्म क्या होता है? जब हम कुछ खाना खाएं और हमारे पास कोई भी आदमी भूखा आ जाए तो हमको अगर कोई अलग से तो देंगे ही देंगे, नहीं में तो अपने लिए जरूर देना चाहिए। ये हमारा धर्म है। किसी भी जब हम पेट कर रहे हैं, हमारे पास अन्न का पूरा परिवार है, तो कोई भूखा आ जाए तो बिना उसको लिए हुए हमारे पेट में अन्न जाना चाहिए। ये हमारे लिए कर्तव्य है। शायद खाना तो खाने का बड़ा ही होता है, हल्का होता है। उन्होंने क्या किया, बैठाया काफ़ी पूरा चूल्हा बैठने का चूल्हा होता है, छोटा उन्होंने चूल्हा दिया, आदर से बैठाया और जो उनके पास सूखा सूखा भोजन था उन्होंने आकर के उनके सामने दे दिया। वो तो भगवान थे, वो भी भगवान ही थे, तो उन्होंने हल्का सा केवल अपना एक क्या किया खा रहे हैं, बाकी को चले गए आराम करने के लिए। उसी समय उस किसान को याद नहीं आज उन्हें भगवान का नाम लिया ही नहीं। तुरंत बेचारा सोचे उसने भगवान का नाम मारा का कुर्बान लग गया। तो भगवान हंस रहे थे, मुस्कुराते थे, ऐसा कोई है दिन भर मेहनत करने के बाद उन्होंने मेरा नाम ले लिया। यानी कर्म प्रधान है। कर्म के बाद अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम महान कहलाते हैं। तो भगवान का नाम ही लेते हैं, कर्म नहीं करें तो भी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। मुस्कुराए जब उन्होंने नाम लिया किसान ने, तो मुस्कुराए हनुमान और नारद जी उसके उनको ही पता नहीं था कि क्या होना है। फिर सुबह हुई, बोले कि नारद मुनि तो आप ऐसा कीजिए, आप इधर चलिए। जल्दी प्रभु कहाँ चलेंगे? नदी किनारे ले गए। नदी किनारे ले गए और वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए अब जो भी कुछ लोग बोलते हैं कि कोई जल था या तेल था, जो भी था कोई तरल पदार्थ बना हुआ था, उन्होंने पानी होते कुछ भी होता है, उन्होंने देख लिया। फिर अब उसके बाद ठीक है वो खुशी से वो देखिए और उन्होंने कहा अगर एक बूंद भी इसमें से कोई भी तरल पदार्थ गिरा तो फिर आपको दोबारा कर रहा है। अब उतना दूरी तक जाने का उन्होंने समय दिया था, उसके आधार पर जाना था, वापस आना और ध्यान उनका टिका रहा
उस काम में, इस काम में कि तेल थोड़ा जीत लग जाए, फिर बीच दोबारा चक्कर का लग गए, वापस आए, खुद खुश हुआ, मैं तो सफल हो गया अपने काम में, भगवान ने काम किया, मैं पूरा कर दिया, खुश हो गए। प्रभु क्या आप बताएं, अब कौन है आपका प्रभु? मैंने पूछा, अच्छा नानी जी आप ये बताइए, इस काम के दौरान आपने ज्ञान किया भगवान को इशारा काफी है, समझ गए तो भगवान क्या पूछना चाहते हैं, उनके चरणों में गिर गए। तो कहा गया है कि हमें अपने धरती में निर्भर करके काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति सबके मुझे मानिए, और कर्तव्य करते हुए भी आप धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो आपके जैसा महान दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमारा परम धर्म है, उसके बाद भगवान के आराधना, लेकिन हम लोग करते हैं, स्नान